टीचिंग एंड टीम टीचिंग को आप अपने माइंड में ये एक चीज सेट करके रखना कि दोनों ही टीचर से रिलेटेड है। मतलब टीचर से इन द सेंस कि दीज आर नॉट द मेथड्स ऑफ टीचिंग। एक आप कह सकते हो कि टीचर्स का हम किस तरीके से उनको ग्रुप अप करें या किस तरीके से उनको ट्रेन करें सो दैट वो अच्छे से पढ़ा पाए। तो ये अलग से काउंट होते हैं दोनों ही, अलग से इन द सेंस कि हम माइंड में ये रखते हैं कि ये टीचर्स के लिए है। जैसे टीम टीचिंग में हम टीचर्स की एक्सपर्टाइजेशन देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो माइक्रो टीचिंग होती है, सी माइक्रो टीचिंग क्या होती है, हम इसको माइक्रो क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात कि माइक्रो का मतलब ये होता है कि कम करके, माइक्रो मतलब छोटा, है ना, सूक्ष्म हम हिंदी में बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि इसमें कम बच्चे और कम वक्त दोनों ही क्लास के लिए चूज किए जाते हैं, इसलिए माइक्रो बोलते हैं। एंड माइक्रो टीचिंग होता क्या है, ये कोई टीचिंग का मेथड नहीं होता, कभी हम किसी क्लास में अप्लाई नहीं करते। दिस इज अ ट्रेनिंग मेथड फॉर टीचर्स। यानी कि जब टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, जब हम बीएड करते हैं, एमएड करते, मतलब ये जो टीचिंग के कोर्सेज होते हैं जैसे एनटीटी वगैरह, जब टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज करते हैं तो वहां पे माइक्रो टीचिंग को यूज किया जाता है टू ट्रेन टीचर्स, ठीक है। यानी कि एक टेक्निक है जिससे जो होने वाले टीचर्स हैं, टू बी टीचर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि हाउ टू टीच, ठीक है। फिर उनकी छोटी छोटी चीज देखी जाती है, जैसे कैसा एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, ब्लैक बोर्ड पे कैसा लिख रहे हैं वो, उनका पोस्चर क्या है खड़े होने का, या उनका पढ़ाने के लिए उनके हाव भाव कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी छोटी से छोटी चीज देखी जाती है। एंड माइक्रो टीचिंग क्या होती है कि जिसके अंदर आपको 5-6 बच्चे बिठा दिए मान लो आपके सामने, ठीक है, जैसे मैंने सिमुलेशन बताया था ना कल, तो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट दिया जाता है उनको माइक्रो टीचिंग के लिए। तो 5-6 बच्चे स्कूल के बिठा दिए लाके, और आपको सिर्फ 7 to 8 मिनट्स कुछ ना कुछ पढ़ा के दिखाना है। तो आपकी सुपरवाइजर वहां पे आपको जज करती है कि अच्छा आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक थी बट आपकी ये चीज ठीक नहीं थी, या जो भी है, मतलब आपको कमेंट्स देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, टीचिंग एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन आता है तो वो पूछते हैं कि माइक्रो टीचिंग इज, ठीक है, तो ऑप्शंस में रहता है कि इट इज अ टीचिंग मेथड, इट इज अ टीचर, जो भी है, मतलब बहुत कुछ लिखा होता है। तो उसमें से जो राइट ऑप्शन रहता है वो क्या है कि टीचिंग मेथड नहीं है, दिस इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, ठीक है। टीचर को ट्रेन करने की एक तकनीक है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम टीचर्स को रेडी करते हैं, आने वाले टीचर्स को, उसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। और इसमें क्या दो चीजें कट की जाती हैं, मतलब छोटी की जाती हैं माइक्रो? क्लास साइज एंड क्लास टाइम, ठीक है। क्लास साइज एंड क्लास टाइम, जैसे मैंने कहा कि 5-7 बच्चे बिठा के सिर्फ आपको 7-8 मिनट हार्डली, मतलब प्रैक्टिकली 10 मिनट लग जाते हैं, 10 से 15 भी लग जाते हैं, बट लिखने में हम यही कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग 5 to 7 मिनट्स हम लेते हैं उसके अंदर, और 5 to 6 स्टूडेंट्स हम बिठाते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, दूसरी चीज मैंने बोली थी आपको पढ़ने के लिए, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। किसी ने पढ़ा, किसी ने देखा क्या है? हम्म? मैम जैसे इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हुए आते हैं, क्या नाम है, उस पे प्रॉम्प्टर पे। इसे पढ़ाते कैसे हैं? हम्म? देखो, मैंने दिस जैसे इज द हम्म वर्चुअल मतलब लाइक टीवी के फॉर्म में या उसके फॉर्म में, इंटरेक्टिव फॉर्म में जो होता है। हम्म देखो, जैसे जैसे यहाँ पे बड़ा ही अच्छा दिया हुआ है ये। हाँ, बोलो बोलो। जैसे अगर हम डोमिनोज या पिज्जा हट जाते हैं, तो वहां पे हम्म एक टीवी चल रहा होता है, क्या नाम है, कोने में साइड में। तो वहां पे ये दे रखा हम्म होता है कि आप रेड लाइट आपको ऐसे क्रॉस करनी है, पहला स्टेप ऐसा है, जेब्रा क्रॉसिंग पे से जाना है, या जेब्रा हम्म क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है, उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के इंटरेक्टिव फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं। हाँ, है ये वैसा ही टाइप है, बस इसमें हम क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, है ना, मतलब बच्चे को हम्म। पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेसन। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सबसे पहली चीज क्या होती है, स्मॉल स्टेप्स के अंदर चैप्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स जैसे यहाँ पे बने हुए फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, ये मैं बताती हूँ कैसे होता है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है बच्चे की। पहली बात, इसके अंदर टीचर का सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो एक लेसन प्लान बना के लेके आता है। अच्छा, प्रोग्रामिंग कहाँ पे होती है? प्रोग्रामिंग मतलब ये एक ऐसा मेथड है जो कि कंप्यूटर के थ्रू होता है। प्रोग्रामिंग तो कंप्यूटर में ही होती है ना।
ऑब्वियसली आप ऑफलाइन तो मतलब ऑफलाइन नहीं, मतलब आप बिना कंप्यूटर के तो प्रोग्राम नहीं चलाते हो। तो जो हम प्रोग्राम बना के लाता है, एक टीचर का उतना ही काम होता है कि वो एक प्रोग्राम बना के लाता है और रन करता है उसको, बच्चे को उसके सामने बिठाता है। तो इसमें उसके बाद टीचर का कोई काम नहीं है, ठीक है। सो एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्डिंग रहती है किसकी, स्टूडेंट की। एंड री करता रहता है ये मेथड, री का बहुत ही अच्छा तरीका है, यानी बच्चे को मोटिवेटेड रखता है, ठीक है। देन सेल्फ पेसिंग है इसका एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी, ठीक है। सेल्फ पेसिंग मतलब आपको टीचर की जरूरत नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हो इसके अंदर, ठीक है। एंड सेल्फ पेसिंग का ये भी मतलब है कि अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आपको, अगर आपने आज आप लेक्चर में नहीं आए या कल आप लेक्चर में नहीं आए, तो आपको मतलब ऐसा तो नहीं है मैं आपके अकॉर्डिंग ही, मतलब हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग मैं वो चैप्टर रिपीट करती रहूंगी, तो मुझे तो सारे चैप्टर रिपीट पे ही चलते रहेंगे, है ना। ऐसे तो कभी कोई नहीं आया, कभी कोई नहीं आया। बट प्रोग्राम के अंदर आप क्या करते हो कि उस प्रोग्राम को हर बच्चे के आगे अलग अलग रन किया जाता है इसको, जो भी चैप्टर है। जैसे मान लीजिए आज आज नाउन का चैप्टर बना के लाई है टीचर, ठीक है। अब टीचर ने क्या किया, सबको 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को कंप्यूटर्स के आगे बिठाया और सभी में उनके प्रोग्राम्स चालू कर दिए, ठीक है। नाउन का जो भी वो प्रोग्राम बना के लाई है सबके कंप्यूटर में ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, कोई अभी फर्स्ट फ्रेम पे खड़ा हुआ है ना, और कोई अभी पहुंच गया है थर्ड फ्रेम पे पहुंच गया है, किसी की स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, पेस पेस मतलब स्पीड। तो किसी ने खत्म भी कर लिया होगा शायद नाउन पढ़ के, और कोई अभी आधे में ही होगा। तो हर बच्चा अपनी अपनी स्पीड से पढ़ सकता है, ठीक है, और खुद से पढ़ सकता है, मतलब टीचर के साथ नहीं चलना पड़ता। अब जैसे अगर मैं, कई बार क्या होता है कि मैं बहुत ही फास्ट तरीके से कोई टॉपिक करा देती हूँ, हो सकता है वो आधे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, बट हो सकता है वो किसी को ना भी समझ में आया हो, या किसी को बहुत ही फास्ट लग गया हो वो चीज, ठीक है। तो ये चीज यहाँ नहीं होती। प्रोग्रामिंग की ये सबसे बेस्ट चीज होती है कि वो सेल्फ पेसिंग होता है, आपकी खुद की स्पीड से आप उसमें पढ़ सकते हो, किसी के साथ नहीं चलना आपको। देन सेल्फ इवेल्युएशन, हर फ्रेम के बाद आपको अपनी इवेल्युएशन मिलेगी कि आप सही थे या गलत थे। इमीडिएट फीडबैक, वो मैंने बता ही दिया कि सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि रिजल्ट आपका कैसा है, आप खुद से अपने आप को असेस कर सकते हो, मूल्यांकन अपने आप से कर सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो, और उसी वक्त आपको फीडबैक मिल जाएगी। तो ये तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनसे मैंने आपको ये समझा दिया कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती क्या है, बट अब ये चलती कैसे है, ठीक है। देखो जैसे ये 2 टाइप्स की है, चलती कैसे है, जैसे ये वाली है लीनियर है, ठीक है। लीनियर में पहले आपने क्या किया, ये नाउन का चैप्टर है, मान लीजिए नाउन का चैप्टर बनाना है मुझे, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, मुझे नाउन का चैप्टर बनाना है, और मैंने डिसाइड किया कि मैं 5 स्लाइड्स के अंदर, इसे वैसे फ्रेम कहते हैं, जैसे यहाँ फ्रेम लिखा है, पीपीटी में हम स्लाइड कहते हैं, यहाँ पे फ्रेम कहते हैं। तो अगर 5 ये फ्रेम्स हैं, ठीक है। अब फर्स्ट फ्रेम के अंदर व्हाट इज नाउन रहेगा, ठीक है। सेकंड मतलब आपने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया प्रोग्रामिंग में, जैसे अभी प्रत्युष बोल रहे थे कि मैम वहाँ पे पूरे अच्छे तरह से समझाया होता है कि वो चीज क्या होती है, हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाया तो नहीं हुआ है, बट इन्होंने फ्रेम फ्रेम लिखा है। तो मान लो ये फर्स्ट फ्रेम है, फर्स्ट फ्रेम में पहले आपने डाल दिया कि नाउन इसको 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 कहते हैं, यानी किसी भी जग कोई भी प्लेस पर्सन थिंग है ना, तो उसको हम नाउन कहते हैं। उसके ठीक नीचे आपने क्वेश्चन डाल दिया बच्चे के लिए, मतलब वो बच्चा क्या करेगा, उसको पढ़ेगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करेगा इसी फ्रेम के अंदर। अब वो आंसर ठीक होगा, मतलब जो भी ठीक होगा, सही होगा, गलत होगा, जो भी होगा वो अगले फ्रेम पे चला जाएगा, ठीक है। अगले फ्रेम पे गया, अरे जस्ट लाइक जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो ना ऑनलाइन, यस मैम। क्या करते हो उसमें, बस उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी होती, उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम एक चैप्टर बनाते हैं तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी होती है, मतलब पहले समझाया होता है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा होता है, हर फ्रेम के अंदर एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बच्चा आगे चला जाएगा। फिर इसमें फिर बता दिया नाउन के ये टाइप्स होते हैं, अब एक क्वेश्चन पूछ लिया उससे रिगार्डिंग, वो फिल इन द ब्लैंक भी हो सकता है, क्वेश्चन एमसीक्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बच्चे ने उसको टिक किया, नेक्स्ट फ्रेम पे चला गया, ऐसे करते करते उसने पूरा नाउन पढ़ लिया। एक मिनट
हाँ जी, तो ऐसे करके ना उसने पूरा मान लीजिए नाउन पढ़ लिया, रीड कर लिया। ठीक है, अब ये नाउन का चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब टीचर की जरूरत नहीं पड़ी। पहली चीज, बच्चे ने खुद से पढ़ लिया और क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर लिए, जिससे बच्चे को ये भी पता चल गया कि मुझे नाउन समझ में आया या नहीं आया। मतलब उसने साथ साथ जो फिल इन द ब्लैंक या जो भी हर फ्रेम के अंदर एक क्वेश्चन था कि नाउन क्या है से लेके नाउन के जितने भी टाइप्स हैं, अगर मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया है तो वो भी समझ में आ गया। तो आपको समझ में आया प्रोग्रामिंग कैसे होती है। जस्ट लाइक आपके मॉक टेस्ट, जो आप ऐप के ऊपर आपने आईसीटी का टेस्ट दिया, उसमें भी आपने क्या किया, पहले क्वेश्चन में आपने टिक किया तो दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरे में टिक किया तीसरा क्वेश्चन आ गया। ऐसा ही था ना। हम्म। यस मैम। हाँ, तो वही हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग है। ठीक है, इसी को ही हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये आपको इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होती क्या है। इतना क्लियर हुआ कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होती है। अगर उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आपसे पूछते तो लेटेस्ट आपके जितने ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप सॉल्व करते हो वो सारे प्रोग्राम्ड होते हैं, मतलब ऑलरेडी प्रोग्राम करके डाले होते हैं वो। क्लियर। यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारी, हमारे पास नेक्स्ट है ऑनलाइन ऑफलाइन, हमने कल डिफरेंस किया था। हाँ जी, नेक्स्ट है मूक क्या होता है, कोई बताएगा मूक क्या होता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैम ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं मैम, क्या नाम है, क्या नाम है, हम्म जहाँ पे आप बेसिकली क्या नाम है कपल ऑफ ईयर्स में या कपल ऑफ में आप क्या नाम हम्म है डिप्लोमा या कोई डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। हम्म डिप्लोमा या डिग्री इसके अंदर नहीं कर सकते। इसके अंदर सिर्फ कुछ कोर्सेज होते हैं। जो मूक का प्लेटफॉर्म है, अकेला अकेला जो मूक है ना, स्वयं के ऊपर तो हम मैम काफी कुछ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मतलब कोर्सेज तो मतलब एट द एंड ऑफ द सर्टिफिकेट तो मिलता ही होगा ना। हाँ हाँ हाँ, मिलता है डेफिनेटली मिलता है। ठीक है, ये तो है मूक, mooc.org की साइट पे अगर आप जाओगे, दिस इज मूक। ठीक है, हम भी इंफॉर्मेशन यहीं से उठाते हैं, तो वहां से पढ़ लो यहाँ से पढ़ लो, सेम चीज है। ठीक है, सो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव का मतलब क्या है कि बहुत सारी, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में, जिसको हम कहते हैं कि बहुत पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन जिसके ऊपर आ सकती है। एंड ओपन है, ओपन टू ऑल, मतलब कोई भी एज ग्रुप, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी कैटेगरी इसके ऊपर आके पढ़ सकती है। ठीक है, एंड ऑनलाइन कोर्सेज है, कंप्लीटली ऑनलाइन है। ऑनलाइन कोर्सेज मतलब कंप्लीटली ऑनलाइन है, मूक कहीं भी ऑफलाइन, इसका कोई ऑफिस भी नहीं होता। ठीक है, आर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं इसके ऊपर कुछ, अवेलेबल फॉर एनीवन टू एनरोल। ठीक है, कोई भी एनरोल कर सकता है। मूक्स प्रोवाइड एन अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल वे टू लर्न न्यू स्किल्स। तो ये लोग स्किल्स सिखाते हैं, कोर्सेज मैंने क्यों कहा, ये लोग स्किल्स सिखाते हैं। जैसे कोई लैंग्वेज सीख ली, कोई कुछ ऐसा सीख लिया, कोई पर्टिकुलरली आपके अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ सीख लिया, अकाउंटेंसी सीख ली, ऐसा। ठीक है, सो एडवांस टू एडवांस योर करियर। बहुत से लोग अपने जॉब में, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक लेवल पे, एक पोजीशन पे जॉब कर रही हूँ, मुझे प्रमोट होने के लिए किसी कोर्स को सीखने की जरूरत पड़ रही है, तो मैं मूक से सीख सकती हूँ वो। ठीक है, ऑनलाइन मुझे कोई कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑनलाइन सीख सकती हूँ। ठीक है, अपनी प्रमोशन के लिए, अपने करियर को मतलब एडवांस करने के लिए। एंड डिलीवर क्वालिटी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस एट अ स्केल, यानी कि बहुत ही अच्छे से डिलीवर करती हैं ये जितनी भी इनकी सर्विसेज हैं वो सारी। सो मिलियन ऑफ पीपल यहाँ पे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, एंड टू लर्न फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस, क्योंकि करियर डेवलपमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, प्रमोट होने के लिए, या फिर चेंज, अपने करियर को चेंज करने के लिए, कि अब मुझे लगता है कि मुझे एक काउंसलर होना चाहिए, टीचर नहीं होना चाहिए, तो मैं कोई काउंसलिंग का भी मतलब इसके ऊपर कोई कोर्स कर पाऊंगी। ठीक है, देन या फिर कॉलेज की प्रेपरेशंस के लिए, या फिर सप्लीमेंटल, मतलब सप्लीमेंटल इन द सेंस एडिशनल आप कुछ पढ़ना चाहते हो, कि चलो मैं ये तो कर ही रही हूँ, मैं साथ साथ मेरा इंटरेस्ट इस चीज में भी है, मैं ऑनलाइन बुक से पढ़ लेती हूँ। ठीक है, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, यानी कि कई लोगों को होता है कि कॉलेज छूट गया फिर भी हमें पढ़ना है, कुछ सीखना है, मन है कुछ करने का, तो वो लोग भी इसके ऊपर आ सकते हैं। अदरवाइज कॉर्पोरेट वाले आ सकते हैं, और ई लर्निंग है, ट्रेनिंग वाले भी आ सकते हैं। जैसे कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए, यानी उनको अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो बहुत सारे रीजंस से मूक जो है बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहा है, यानी उनको बहुत कुछ सिखा रहा है। ये उनके कोर्सेज हैं। ठीक है, आप देख सकते हो अपनी अपनी अपनी, जैसे मैनेजमेंट वाले इसको ऑप्ट कर सकते हैं,
एरिया स्टडी वाले, अकाउंटेंसी के, कॉमर्स वाले हैं, केमिस्ट्री के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, प्रोग्रामिंग है यहाँ पे अलग अलग तरीके की, ठीक है। फिर क्रिएटिव आर्ट के कोर्सेज हैं, डिजाइन है, एजुकेशन कोर्सेज हैं, बहुत सारे हैं, देखो कितने सारे लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, चाइनीज, इंग्लिश, इटालियन एंड ऑल दैट। ह्यूमैनिटीज के भी हैं, फैशन कोर्स, हिस्ट्री कोर्स, साइकोलॉजी कोर्स, काफी सारे हैं। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इज इट क्लियर कि मूक क्या है? एक मैम यहाँ पे ऑनलाइन। डिग्री प्रोग्राम भी मिलता है मैम, अगर आप ब्राउज में जाके चेक करेंगे ना तो डिग्री का भी ऑप्शन आता है, ओके। ये ब्राउज ऑनलाइन एडएक्स कोर्स में, ये ग्रीन हाँ, वाला ये जो है ना। फर्दर, इसमें फर्दर जाके आपको पता लगेगा कौन सा कोर्स कितने टाइम का है, या उसके बाद आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप डिटेल उसमें में अभी जाते हो। मैं वही स्क्रॉल देख रहा था, मैंने कहा लास्ट टाइम भी मैंने इस पे हम्म। देखा था तो एमबीए का वो मिल रहा था डिग्री, मतलब दे ऑफर फ्रॉम अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। हाँ ओके, ठीक है जी। तो क्लियर है, बाकी सबको क्लियर है कि मूक क्या है? यस यस मैम। मैम। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी स्वयं। ठीक है, स्वयं क्या है अब बताओ। स्वयं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं प्रभा को। इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये, हम्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, मतलब हायर एजुकेशन वो कर सकते हैं मैम। हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है ऑनलाइन, है ना। यस। अब यहाँ पे क्या चीज है कि ये भी एक तरह का मूक ही है, यानी कि इसके ऊपर भी हम ऐसी चीजें ऑफर कर रहे हैं जो कि बच्चों को ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। ये है आपकी स्वयं की साइट, swayam.government.in, यानी gov.in। ठीक है, जैसे अभी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बिल्कुल है, ठीक है। और इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ये सारी एजेंसीज हैं जो इसको होल्ड करती हैं, ठीक है, यानी कि होल्ड करती है इन द सेंस इसके ऊपर काम करती है। होल्ड तो इंडियन गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन ये एजेंसीज इसका सारा मैटर तैयार करती हैं। जितने भी टीचर्स हायर कर रखे हैं, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जो हम अभी देखेंगे। तो ये एजेंसीज, इसीलिए देखो यहाँ पे विद लोगोस आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर्स लिखा हुआ है। इस पे क्वेश्चन भी आता है कि कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं इनमें से जो कि स्वयं के प्लेटफॉर्म को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्वयं है जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन है। अब इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखो, स्वयं क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, कहता है। एंड ये आपको क्या करता है, टू कोऑर्डिनेट द प्रिंसिपल्स, मतलब जितने भी एजुकेशन की पॉलिसी है उसके 3 कार्डिनल्स हैं, इसके 3 रीजंस है इसको ओपन करने के। मतलब ये 3 वर्ड याद रखना, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ठीक है, एक्सेस का मतलब है हर बंदे तक पहुंचने के लिए हमने ये खोला है, क्योंकि ऑफलाइन तो हम एक ही जगह बैठे हैं ना, ऑनलाइन तो मैं पैन इंडिया कहीं भी किसी को भी अप्रोच कर सकती हूँ, है ना। तो ऑनलाइन अगर आप बैठे हो तो ऑनलाइन कोई डिग्री दे रहे हो, तो कहीं से कोई भी बंदा जो रिमोट से रिमोट एरिया में बैठा है वो भी उसको अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे एक्सेस है, एक तो हर किसी को हो जाएगा अगर इस प्लेटफॉर्म को चलाया गया, मतलब इस रीजन से चलाया गया। दूसरा इक्विटी, इक्विटी मीन्स इक्वल टू ऑल है, ये सबके लिए, कोई भी इसके ऊपर आ सकता है। कोई कहीं ये नहीं देख रहे हम कि कोई कैसा है, किसने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, इसके ऊपर कोई भी आ सकता है। देन क्वालिटी, क्वालिटी मेंटेन रखना एजुकेशन की, और क्वालिटी क्लासेस देना इनका मोटो है। तो ये 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, जिनको ध्यान में रखते हुए इस प्लेटफॉर्म को इंडियन गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है। ठीक है, देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ दिस effort is to take the best teaching learning resources to all, यानी कि सबसे बेस्ट टीचिंग देनी सभी को, जितने भी बच्चे हैं, इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज, यानी कि जो बिल्कुल ही जिनको मतलब पिछड़े हुए आप कह सकते हो, ऐसे एरिया से हैं या ऐसी जगह से हैं या ऐसे बच्चे जो हैं जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, उनके लिए। ठीक है, उनको अच्छी एजुकेशन और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उनको अच्छा देने के लिए। देन हम देख सकते हैं इसके 4 क्वाड्रेंट्स। अच्छा, उससे पहले है कि दिस इज डन थ्रू अ प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेज टॉट इन क्लास, मतलब इसकी मेन चीज क्या है कि ये क्लास 9 से लेके टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको सारी वेराइटी ऑफ डिग्रीज प्रोवाइड करता है, यानी कोर्सेज भी आ गए इसके अंदर, डिग्रीज भी आ गए, डिप्लोमा भी आ गया। तो ये सारी चीज 9th क्लास से लेके आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक इस पे पढ़ सकते हो। एंड इट कैन बी एक्सेस्ड बाय, फिर अगेन वही चीज आ जाती है कि एनी वन
एनीवेयर एट एनी टाइम। ठीक है, तीनों चीजें याद रखनी है। कोई भी इसके ऊपर आ सकता है, कभी भी आ सकता है, किसी भी वक्त। ठीक है, मतलब कहीं से भी, ठीक है, अवेल कर सकता है इसको। देन ऑल द कोर्सेज आर इंटरेक्टिव। ऐसा नहीं है कि बस आपको थ्योरी बस मतलब लिखा हुआ पढ़ लेना है, वीडियोस भी हैं साथ में, इंटरेक्टिव कोर्सेज हैं। एंड प्रिपेयर्ड बाय द बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री एंड आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनी लर्नर। ठीक है, तो इसमें कोई पैसा नहीं आपको देना पड़ता। हाँ, जब एग्जाम्स होते हैं किसी किसी कोर्स के अंदर, मतलब थोड़े कोर्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं, एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, नॉट द एडमिशन फीस। इसमें कोई एडमिशन फीस नहीं होती, इसमें सिर्फ एग्जामिनेशन फीस होती है। ठीक है, देन आता है, वो भी बहुत ऐसे अफोर्डेबल होती है, मतलब बहुत ही कम, ना बराबर। देन नेक्स्ट आता है इसके 4 क्वाड्रेंट्स। इसके ऊपर कईयों के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। आपको ये 4 क्वाड्रेंट्स याद रखने हैं। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है कि 4 पड़ावों के अंदर ये आपको पढ़ाते हैं स्वयं के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट वन इज वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर पहले तो देते हैं आपको, अवेल कराते हैं, जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग्स देते हैं ऐसे सेम वीडियो लेक्चर्स होते हैं इनके। देन दूसरा रहता है आपका रीडिंग मटेरियल, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो या प्रिंट करा सकते हो, मतलब। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको आपके पेपर में कई बार ऑप्शन में ई मटेरियल लिखा होता है, तो मतलब सेम ही है। ई मटेरियल मतलब जिसको आप ई कंटेंट भी लिख सकते हैं, वो जिसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब आपको स्टडी मटेरियल देते हैं। तीसरा क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। जैसे कि आप मॉक टेस्ट करते हो, वैसे ही ये आपको पढ़ाने के बाद सेल्फ असेसमेंट टेस्ट या क्विजेस भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप ये जान पाओ कि मुझे कितना समझ में आ गया, कितना नहीं आया, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर फोर्थ ये देते हैं एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट्स। एक डिस्कशन फोरम बनाते हैं ये, जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, दूसरे बच्चों के साथ मिलके क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। ऊपर मैंने जो 3 वर्ड्स आपको याद रखने के लिए कहे, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ठीक है, याद रखना जब मैं कहती हूँ तो वो चीज रटने वाली होती है। ठीक है, अदरवाइज तो आप मुझे सुन ही रहे हो तो समझ में आ जाता है, चीज वहां तक जाती है, पेपर तक माइंड में भी रहती है। बट जो चीजें बिल्कुल क्रैमिंग की होती है कि अब ये 4 ही चीजें हैं, इनमें से कौन सा नहीं है करके क्वेश्चन आया था, और उन्होंने लिखा था शायद पेरेंट टीचर मीटिंग, पता नहीं, ऐसे कुछ लिखा था उन्होंने कि स्वयं क्या नहीं प्रोवाइड करता इनमें से, आई गेस पेरेंट्स मीटिंग समथिंग ऐसे लिखा था। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये 4 चीजें वो प्रोवाइड करते हैं। इन 4 स्टेप्स के अंदर, क्वाड्रेंट्स के अंदर, वो आपको सारा कोर्स करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस यस मैम। मैम। ओके, नेक्स्ट है आपके आगे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन है यहाँ पे, मतलब कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो स्वयं के ऊपर काम करती हैं। सो हमारे पास 9 एजेंसीज हैं। ठीक है, देखो स्वयं का क्वेश्चन आपको हायर एजुकेशन में भी आ सकता है और स्वयं का क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि स्वयं हम वहाँ पे एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि हायर एजुकेशन को अपलिफ्ट कर रहा है, यानी उच्च शिक्षा को और ऊपर लेके जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर काउंट होता है, तो इसका क्वेश्चन वहां भी आ सकता है। तो ये आपने पढ़ के जाना है। सो 9 ऐसे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो इस यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको क्या याद करना है, एक तो इन एजेंसीज के नाम याद करने हैं। नाम मतलब ऐसी कौन सी 9 एजेंसीज हैं, वो क्वेश्चन सीधा दे सकते हैं, इनमें से कौन सी नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो ऐसे करके। सो AICTE, और दूसरी चीज आपको याद करनी है इनकी फुल फॉर्म्स। ठीक है, अब जो एजेंसीज मेन होती हैं, ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको हायर एजुकेशन के अंदर ये काम आएगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म्स भी वहां पे भी काम आएंगे, क्योंकि एजेंसीज के क्वेश्चन आते हैं वहां पे भी आपको। फिर तीसरी चीज जो यहाँ पे याद करनी है इस चीज के अंदर आपको, कि कौन सी एजेंसी कौन सा काम करती है। जैसे जो AICTE है वो स्वयं के ऊपर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज के ऊपर काम करती है। जो NPTEL है वो इंजीनियरिंग के कोर्सेज को देखती है। UGC जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, जैसे MA, BA, BA नहीं, MA, जितनी भी MA है, MA हिस्ट्री, MA सोशियोलॉजी, MA जो भी है, नॉर्मल जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली होती हैं, बिना टेक्निकल वाली। ठीक है, वो UGC हैंडल करती है। देन CEC क्या हैंडल करती है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जैसे BA, BSc, BCom, ये सारे। देन आपके NCERT आती है जो स्कूल एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। NIOS भी स्कूल एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए है और ये आपकी रेगुलर स्कूल्स के लिए है। मतलब अगर बच्चा रेगुलर स्कूल से आया है तो मतलब NCERT आपको रेगुलर स्कूल की डिग्री की तरह डिग्री देगी, ये आपको प्राइवेट स्कूल्स की तरह देंगे। देन IGNOU जो है,
वो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, जैसे जो बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं है, सीधा आपको यहाँ पे ही मिल रहे हैं या इस तरीके से, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, वो आपके इग्नू हैंडल करता है। देन IIMB मैनेजमेंट स्टडीज को हैंडल करता है। देन निटर जो है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसे BEd, MEd, NTT, JBT, इन सबको हैंडल करता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, कौन सी एजेंसी कौन सा काम कर रही है, और उनकी फुल फॉर्म्स याद रखनी है, और 9 कौन सी एजेंसीज हैं ये याद रखना है। इज इट क्लियर? यस मैम। बाकियों को भी? यस मैम। ओके। अब इसके ऊपर कोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू स्वयं आर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, टू ऑल द लर्नर्स जितने भी हैं। कोई भी इसके ऊपर आएगा तो फ्री में पड़ता है। देन हाउ एवर लर्नर्स वांटिंग अ स्वयं सर्टिफिकेट शुड रजिस्टर टू द फाइनल, मतलब एग्जाम से पहले आपको छोटी सी फीस एक देनी पड़ती है जब आपका सर्टिफिकेट आपको आता है, जैसे मैं ऊपर ही बता रही थी, एग्जामिनेशन फीस होती है थोड़ी सी, एंड अटेंड करना पड़ता है इन पर्सन एट डेजिग्नेटेड सेंटर्स ऑफ ऑन स्पेसिफाइड डेट, जहां ये बुलाते हैं वहां पे आपको जाके एक बार मतलब दिखाना होता है कि अच्छा ये बंदा है, इसने ये चीज की है और इनको हम ये चीज अवार्ड कर रहे हैं, मतलब सर्टिफाई कर रहे हैं। देन एलिजिबिलिटी फॉर द सर्टिफिकेट विल बी अनाउंस्ड ऑन द कोर्स पेज, ठीक है, वहीं पे आपको पता चल जाता है कि आप एलिजिबल हो, मतलब आप पास हो गए हो या नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। ठीक है, एंड लर्नर्स विल गेट सर्टिफिकेट ओनली इफ द क्राइटेरिया इज मैच्ड, तो अगर आपने पास किया है तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो हैं जितने भी, अप्रूविंग क्रेडिट ट्रांसफर फॉर दीज कोर्सेज कैन यूज द मार्क्स और जो सर्टिफिकेट है ऑब्टेन्ड, मतलब कि आप इसके बाद अगर आप किसी रेगुलर कॉलेज में भी जाओगे ना, मान लो आपने ग्रेजुएशन यहाँ से कर ली, फिर आप सोच रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं किसी कॉलेज में जाऊं, तो वहां पे क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे और आपका एडमिशन रेगुलर में हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं इन चीजों को। और ये क्रेडिट ट्रांसफर है जो कि स्वयं जो है क्रेडिट ट्रांसफर करता है, यानी कि आपके जो नंबर हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन अगर आपने एडमिशन लेना है तो वो ऑफलाइन भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। सबको? किसी ने कुछ पूछना हो यहाँ तक? हेलो? नो? ओके, नेक्स्ट वन इज स्वयं प्रभा। ठीक है, स्वयं प्रभा क्या है बताओ? हम्म व्हाट इज स्वयं प्रभा? सही मैम कर लिया? डिजिटल चैनल। चैनल्स हैं, है ना। यहाँ पे हम अभी तक हम कह रहे थे जी प्लेटफॉर्म है, ये वाला प्लेटफॉर्म है, वो वाला प्लेटफॉर्म है, बट ये क्या है? ये चैनल्स हैं। कितने चैनल्स हैं लेटेस्ट हमारे पास? कितने चैनल्स हैं? 34। 34। 34 है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है तो 34 नंबर ऑफ चैनल्स हैं। एंड यहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 22 DTH चैनल्स। यहाँ पे 34 होना चाहिए, व्हाई इट इज 22? 34 ही है। ठीक है, so Swayam Prabha is a group of 34 DTH channels devoted to telecasting of high quality educational programs on 24/7 इसके ऊपर रहते हैं, और GSAT-15 सैटेलाइट से ये चलता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, सैटेलाइट का नेम आपको याद रखना है, GSAT-15 सैटेलाइट। ठीक है, एंड 34 DTH चैनल्स हैं जो कि 24 आवर चलते हैं, और 24 आवर में से इसमें 4 आवर्स न्यू कंटेंट दिया जाता है, जैसे यहाँ पे मेंशन है, देयर विल बी न्यू कंटेंट फॉर 4 आवर्स ओनली। ठीक है, उसके बाद उसे रिपीट किया जाता है फॉर 5 मोर टाइम्स। ठीक है, पूरा दिन मतलब वो रिपीट पे चलते हैं। और आपके चैनल्स जो हैं वो लिंक अपलिंक्ड फ्रॉम यहाँ से गांधीनगर से अपलिंक्ड होते हैं, मतलब ये BSAC एंड आपने याद रखना है, ये गांधीनगर में यहाँ से कनेक्टेड है, मतलब सैटेलाइट के थ्रू जो चल रहे हैं, दिल्ली में कनेक्टेड है। एंड द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय NPTEL, इसके ऊपर कंटेंट दे रही है, IITs दे रही हैं, UGC दे रही है, CEC दे रही है, और इग्नू भी दे रही है। और जो इनफ्लिप नेट है वो इसके अंदर आपके पोर्टल को मतलब मेंटेन करने के लिए, ये जो पोर्टल है इसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, सो ये आपके
स्वयं प्रभा है, मतलब ये चैनल्स हैं, ठीक है, एंड 34 नंबर ऑफ चैनल्स हैं कंप्लीट। तो ये आपके 3 जो उन्होंने पढ़ने के लिए स्पेशली बोले हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वो हमने पढ़े हैं। इसके अलावा टीचिंग में आपको कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं पूछा जाएगा, हायर एजुकेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आपने दोनों ही तरीके से इसको याद करना है। याद इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, वहां भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो तीनों चीजें क्लियर है, मूक, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। यस मैम। सबको Yes, ma'am. यहाँ पे भी 22 ही आया है ना, 22 DTH चैनल्स डिवोटेड टू